आज जो मोर्चा है क्या कुछ डिमांड है, क्योंकि अभी भी जो आरोपी हैं वो पकड़े नहीं? ये आज हम लोगों ने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट, जो देश में हमारी बेटियों की लाज लूटी जा रही है और उनकी जिस तरह से हत्या की जा रही है, उसके प्रतिरोध में रखा है। और बहुत शर्मनाक बात है कि सत्ता में बैठे लोग इस प्रकार की घटनाओं का समर्थन कर रहे हैं। जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी, उनको बचाने का षड्यंत्र हो रहा है सरकार की तरफ से, उसके प्रति एक निंदा का प्रस्ताव है ये। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचाइए। जिस तरीके से कहा जाता है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति, अगर प्रोटेस्ट कोई करता है तो उसे राजनीति करार दिया जाता है। इसको राजनीति नहीं करार देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत होगा तो उसका विरोध तो करना है, और विरोध नहीं होगा इसका कोई अर्थ नहीं है। जब हमारी बेटियों की इज्जत खतरे में है और सरकार चुपचाप हाथ पे हाथ रखे बैठी है, तो निश्चित तौर पर ऐसे वक्त पे हमको विरोध करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति ढूंढता है तो ढूंढने दीजिए, लेकिन ये हमारा सामाजिक सरोकार है, हमारी प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धता है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम जी का साफ तौर से कहना है कि अब तक न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर आज मुंबई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और तमाम एनजीओ लगातार इस कांड को लेकर विरोध कर रहे हैं। और साफ तौर से कहना है कि जब तक जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन पर कुछ सजा नहीं दी जाती, तब तक ऐसे ही विरोध जारी रहेगा। अगर बात करें तो पूरे देश में जो है लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कठुआ और उन्नाव कांड को लेकर लगातार जो है हर तरफ कैंडल मार्च किया जा रहा है। आज मुंबई कांग्रेस द्वारा यहां पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम का साफ तौर से कहना है कि इस तरह का जो मुद्दा है उस पर लोग विरोध करेंगे, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कठुआ और उन्नाव के रेप कांड को लेकर विरोध पूरे देश में चल रहा है। आज मुंबई कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च जुहू बीच पर निकाला गया। हमारे साथ तमाम अगर बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ेंगे व्यापारी संगठन के अध्यक्ष रईस लखसरिया साहब से। जिस तरीके से भावपूर्ण श्रद्धांजलि किस तरह से दे रहे हैं आसिफा को? देश भर के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम जी इस कैंडल मार्च को यहाँ पे आज मुंबई जूहू पे हम लोग कर रहे हैं। एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर आप लोग गए, वो पूरे देश में अब जो है इसका विरोध चल रहा है, क्या कुछ डिमांड है आज कैंडल मार्च में? हम लोगों की तो बस यही डिमांड है कि उस जो भी आरोपी है उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। हमारी ये कार्रवाई उनसे। किस तरह से आसिफा और जो उन्नाव की महिला है उसको किस तरह से आप लोग श्रद्धांजलि देंगे? भाई हम लोग तो श्रद्धांजलि इसी तरह से देंगे कि इसको न्याय मिलना चाहिए। और ये उन्नाव और कठुआ की बेटी नहीं बल्कि पूरे भारत की बेटी है। और पूरे भारत की बेटी के साथ जो इतना गंदा काम हुआ, इतना गंदा काम हुआ, इसका हम बहुत जोर से इसका विरोध करते हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं। लेकिन पता नहीं ये जो शासन में बैठे लोग हैं, ये लूले हैं कि लंगड़े हैं कि अंधे हैं कि बहरे हैं, जो इनको कठुआ का कांड और उन्नाव का कांड, इनकी बेटियों की कोई दुर्दशा हो गई तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे और आने वाले भविष्य में कोई घटना न घटे, किसी की माँ बहन बेटी सुरक्षित रहे। सुरक्षित का नारा दिया जाता है, नारा खोखला है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सारा वादा खोखला है। बिल्कुल वादा खोखला है। सान भाई जी, किस तरह से आज आसिफा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, ये कैंडल मार्च और कैंडल जला के यही हम यहाँ तक सीमित नहीं है। सबसे शर्मसार वाली घटना, पूरे देश को अपमानित कर दिया। भारत माता की जय हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, लेकिन आज भारत माता की नज़रों को उसने ज़मीनों पे गिरा दिया। उन्नाव कांड, साथ ही साथ कठुआ कांड, दोनों में भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए और साथ ही साथ उनका एक कार्यकर्ता पाया जाता है। लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ अरेस्ट किया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस चला के उन्हें जल्द से जल्द फांसी के तख्तोताज पे चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही ये देश में ये कैंडल मार्च और उसे आसिफा और उन्नाव को सच में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित होगी। बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित होगी। आज जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आज हर कोई आक्रोश में है, क्योंकि जिस तरह से आज महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, ऐसे में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत। हमारे साथ मौजूद हैं माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष बब्बू खान जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह से आज आसिफा और उन्नाव की जो घटनाएं हुई, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आसिफा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? ये बड़े दुख की बात है कि आज जो लोग
बेटी बचाओ का नारा देते थे, बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज उन लोगों के ऐसे हालात हैं कि आज लोग बोलते हैं कि बेटी छुपाओ। ये बड़े शर्म की बात है इस सरकार के लिए और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी के लिए कि जब आप आए थे तो बेटियों के बारे में बड़ा भारी भाषण दे के बेटियों का नाम लिया था। आज बेटियों के छोटे छोटे बच्चों के साथ, मासूमों के साथ जो ऐसा व्यवहार हो रहा है, इसको देख के पूरा देश शर्म के मारे बोलने को तैयार नहीं है कि बोले किसके सामने। उन दूसरी जो छोटी बच्ची हैं सहम गई हैं हिंदुस्तान में, और हम इसका विरोध करते हैं। और आज पूरा इस हमारे कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी हमारे अध्यक्ष संजय निरुपम जी, सारे लोगों ने जो मिलके यहाँ पर एक कैंडल मार्च किया था, उसके लिए हम लोग बहुत निषेध करते हैं इस सब चीज़ का, और आगे भी ऐसे ही हम प्रोग्राम करते रहेंगे। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आज जो है आसिफा को श्रद्धांजलि देंगे? देखिए, अभी आपने देखा किस तरह खाली कांग्रेस पार्टी के ही नहीं बल्कि यहाँ पे जितने भी घूमने भी आए रहेंगे वो उन्होंने भी समर्थन किया। जो भी आते बच्ची के बारे में एक ही वर्ड है कि जो मंत्री जी है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को बांगड़ी देने की बात करती थी, बांगड़ी दे के भेजी थी। अब आप वो कहाँ है? आप छुप के दुम दबा के बैठे, इंटरव्यू में आपको जवाब नहीं दे पा रही है स्मृति ईरानी जी। बड़े बड़े फेंकने वाली भाषण करने वाले लोग आज आपको ज़मीन में दिखाई नहीं दे रहे, डायरेक्ट जा रहे। बच्चे का विरोध हो रहा है, बच्चे की इतना हालत होने के बाद एक शब्द कोई बोल रहा नहीं है, उसकी हमको दुख व्यक्त करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपसे एक बिल्कुल संक्षेप में जानेंगे किस तरह से श्रद्धांजलि देंगे? देखो, जितना हो सके हम लोग उनको लड़ के उसको इंसाफ देने का काम करेंगे। आज जो नमो नमो करके जो गुमराह करने की बात करते हैं और अपना मित्रों के नाम पे कलंक है, जो भी बोलते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज जो हो रहा है उसको समर्थन करने के बदले उनको तुम लोग जो माफिया लोग को समर्थन कर रहे हैं, ये एक बहुत खेद की बात है। आज हमारे सम्मानीय नेता संजय निरुपम जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष राहुल जी के आदेश अनुसार जो आज का ये जो कैंडल मार्च निकाला, ये हम लोग बताना चाहते हैं कि बिना आवाज़ में भी ये दम है। और ये कैंडल जो आज हमने महात्मा गांधी जी के चरणों में लगाई है, ये एक प्रतिज्ञा है कि आने वाले दिनों में ज़रूर हमारी बेटी को जस्टिस मिलेगा। अरुण जी, आज जिस तरीके से देश की जो हालात है, कितना महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के आदेश पर और मुंबई कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष संजय निरुपम जी के प्रयत्नों से यहाँ पर एक हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पर आपने देखा होगा लोगों में आक्रोश था। खास करके लड़कियाँ यहाँ पर ज़्यादातर आई थी, औरतें आई थी। किसी को अभी इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। बीजेपी के जो जितने भी आमदार है उसमें से कई आमदार आज ऐसे जो आमदार के वेश में एक बलात्कारी के रूप में घूम रहे हैं, और फिर भी मोदी के पास टाइम ने उन लोगों को पकड़ने के लिए 11 दिन के बाद मोदी ने अपनी चुप्पी छोड़ी और 11 दिन के बाद उन्होंने अपना जवाब दिया। इसका मतलब ये साबित होता है कि इसको इस इतने बड़े इशू के ऊपर उनको कुछ पड़ी नहीं है। देश में जो अत्याचार और जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए बीजेपी सरकार पूरी की पूरी फेल हुई है, ये आज साबित हुआ। और इसी के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए और इसका आगे भी हम चलकर इसका विरोध करते रहेंगे, यही आज मैं कहूँगा। वसीम जी, आज किस तरह से आसिफा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? हम लोग कैंडल मार्च किए यहाँ पे हमारे माननीय संजय निरुपम जी के मार्गदर्शन में, और हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सरकार बिल्कुल नाकाम है, मोदी जी बिल्कुल फेल हैं, बीजेपी फेल है। उनके जो बलात्कारी घूम रहे हैं उनसे लोग खौफ खाए हुए हैं। हमारी महिलाएं, बहन, बेटियां जो भी हैं पूरी खौफ में हैं। बीजेपी शासन में कोई सुरक्षित नहीं है। हम लोग बहुत दुखी हैं इस घटना को लेके, और बहुत बेशर्मी वाली बात है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। देखिए, सबसे पहले तो 2 दिन पहले भी हमारे आज़ाद मैदान पे महिला सेल की तरफ से भी कैंडल मार्च था, और आज यहाँ पे निरुपम साहब के नेतृत्व में
यहाँ पे कैंडल मार्च रखा, जिसमें मुंबई कांग्रेस मानवाधिकार सेल के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी लोग आए। जू गली, डोंगर, अंधेरी, जोगेश्वरी, गिलबिटिल, मक्का मस्जिद और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली ये काम पूरे मुंबई में चल रहा है। और कल मलाड में भी प्रोग्राम था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती में, वहाँ भी ये मुद्दा उठाया गया मालवनी के अंदर। वहाँ पे हमारे वहाँ की जो अध्यक्षा थी उन्होंने प्रोग्राम रखा था वहाँ पे, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और ये मसला देश की बेटी का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है कि आने वाले दिन में देश में अगर इस तरह से चलता रहेगा तो बहुत जो बलात्कारी है वो आज़ाद छूट जाएंगे। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कड़ी से कड़ी सज़ा उसे मिले और देश में कोई भी हो उसको वो नज़र से ना देखे, देश की बेटी वो नज़र से देखे और उसको सज़ा देना चाहिए। मुंबई मानवाधिकार सेल, मुंबई कांग्रेस की टीम पूरे दिन रात मेहनत करे, संजय निरुपम साहब के नेतृत्व में काम कर रहे और हम इससे बड़ा और भी प्रोग्राम करने वाले। अंधेरी, जोगेश्वरी, मलाड के अंदर हमारा काम चालू है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सिर्फ आदेश के लिए रुके यहाँ पे निरुपम साहब के, और निरुपम साहब ने आदेश दिया कि आपको हर घर घर हर इलाके में काम करना है और जहाँ भी अन्याय, अत्याचार, बलात्कार के केसेस दिखते तो पहले पुलिस स्टेशन में जाकर उनके साथ में मिलकर उनकी पूरी मदद की जाए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आज महिलाएं देश में सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है सुरक्षित है? हमको तो नहीं लगता। और अब जब ये सब हो रहा है उन्नाव का ये सब, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि आज भी हम खड़े हैं तो सुरक्षित नहीं है। पर आज हमारी पूरी मानवाधिकार की टीम इधर है और हम चाहते हैं कि ये मानव हक के लिए हम लड़े और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आसिफा को किस तरह से श्रद्धांजलि देंगे? देश को जागरूक करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आसिफा केवल अपने माँ बाप की बच्ची नहीं है, पूरे देश की बच्ची है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सब लोग एक हो जाएं, उसको अपना बच्ची समझें। आज के बाद किसी भी बच्ची के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अब एक की बलिदान सबके लिए न्याय मिले और अब इस तरह कानून बने कि अब कोई भी बलात्कारी हो तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है मुंबई कांग्रेस महिला अध्यक्ष अजंता यादव। उनसे जानते हैं, मैडम सबसे पहले उन्नाव के बेटी को न्याय दो जो होर्डिंग लेकर खड़े हो, आज किस तरह से आसिफा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? हमें शर्म आती है कि हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे आज तक बलात्कारियों को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती है। आज तक खुलेआम घूम रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा इसलिए है कि 10 जनवरी को उस पर बलात्कार हुआ और उसके खिलाफ अभी तक क्या किया मोदी जी ने? जनवरी से लेके आज अप्रैल हो गया है, इतने महीने मोदी जी को लगा उनको सज़ा देने में और उसके ऊपर जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। इस पे हमको बहुत गुस्सा है। हमको इसके लिए गुस्सा है कि आज तक बलात्कारियों को क्यों इतनी तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया गया और क्यों जब पब्लिक आवाज़ उठाएगी तभी नरेंद्र मोदी नींद से जागेंगे, तब तक उनके पास न्याय देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहाँ गई उनकी बड़ी बड़ी बातें कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम बलात्कारों को सज़ा देंगे, हम बलात्कारों को रेपिस्ट को हम मौत की सज़ा देंगे? ये कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सभी को बहुत गुस्सा है। हम सब आज एक साथ उतरे हैं। जो मोदी सरकार जो सो रही है, जो बड़े बड़े जुमले हमको दिखाए हैं, उसके खिलाफ हमने आज आवाज़ उठाई है। मैडम, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, क्या लगता है कितना सुरक्षित हैं आज महिलाएं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हो कि रेप पे रेप हो जा रहे हैं। हमारी सरकार जब थी, सोनिया गांधी जी जब हम यूपीए की चेयरमैन थी, तब बलात्कार तब होते थे, तब बहुत कम थे। आज आप उसको कंपेयर किए तो बलात्कारों का रेट बहुत बढ़ गया है, 50% से भी ज़्यादा। मुंबई कहाँ सुरक्षित है? आप रोज़ देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया के सेकेंड पेज पे रोज़ रेपिस्ट जो है वो दिखाए जाते हैं, कैसे बलात्कार होता है वो दिखाया जाता है, लेकिन उसकी कोई सज़ा नहीं होती है। आज हमारे मुंबई में आप देख लीजिए, रेलवे कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते हुए महिलाएं कितना सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये आवाज़ मोदी जी के कानों में जानी चाहिए। उन्होंने अब कुछ न कुछ करके बलात्कारियों को सज़ा देना चाहिए और रेप को कम होने की कुछ न कुछ एक्शन लेनी चाहिए। न्याय दिलाने की जो लड़ाई आप लोगों ने शुरू की है, आगे किस तरह से होगी? क्योंकि आज तो कैंडल मार्च था, आगे क्या होगा? देखिए, ये लड़ाई जब तक हम चालू रखेंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारे महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। जब तक बेटियों को, बलात्कारों को सज़ा नहीं मिलेगी, वो भी मौत की सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।